हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन कुछ इस प्रकार है। ग्लिसरॉल को कम दाब पर आसवन के द्वारा परिशुद्ध किया जाता है। कारण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। कम दाब पर आसवन की विधि बहुत उच्च क्वथनांक वाले द्रवों को तथा उनको जो अपने क्वथनांक पर या उसके नीचे अपघटित होते हैं को परिशुद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो बच्चों, आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले समझते हैं कि आसवन क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे आसवन। अगर हम बात करें आसवन की, तो आसवन वह विधि है जिसमें क्या किया जाता है? द्रव को वाष्प में बदला जाता है। वाष्प में बदला जाता है। लिखते हैं यहाँ पे वाष्प। और वाष्प को क्या किया जाता है? संघनित करके यहाँ पे लिखते हैं संघनित करके फिर से द्रव में बदला जाता है। जो द्रव को वाष्प में बदला जाता है इसको वाष्पित करके वाष्प में बदला जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, यह विधि जो होती है आसवन विधि होती है। इसमें क्या होता है? कि हम क्या करते हैं? ग्लिसरॉल का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। CHOH यहाँ पे हो जाता है, कुछ इस प्रकार होता है। COH और यहाँ पे CH2OH। यह कुछ ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे क्वथनांक जो होता है वह होता है 290 डिग्री सेल्सियस। 290 डिग्री सेल्सियस। अब होता है क्या बच्चों? होता क्या कि जब 290 डिग्री सेल्सियस पे ग्लिसरॉल को गर्म करते हैं तो इसका जो प्रेशर आता है, प्रेशर हम लिखते हैं यहाँ पे प्रेशर या फिर दाब। प्रेशर जो होता है वो 1 atm के यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस प्रकार बच्चों जब हम क्या करते हैं? ग्लिसरॉल को 290 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ग्लिसरॉल टूट जाता है। तो अब हम होता क्या है? हम एक सूत्र जानते हैं कि जो प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। इस प्रकार बच्चों, जब 290 डिग्री सेल्सियस पे ग्लिसरॉल टूट जाता है तो अब हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया। टेम्परेचर कम करने के लिए क्या होता है कि हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा। हम लिखते हैं यहाँ पे ताप कम करने के लिए दाब को कम करना पड़ेगा। तब जाके बिना अपघटित हुए ग्लिसरॉल का आसवन होगा। तब जाके ग्लिसरॉल का आसवन होगा। इस प्रकार बच्चों, हम विकल्प देखते हैं। विकल्प में क्या दिया हुआ है? ग्लिसरॉल को कम दाब पर आसवन के द्वारा परिशुद्ध किया जाता है। तो बिल्कुल बच्चों, यह सही है, क्योंकि हम ग्लिसरॉल को कम दाब पर करते हैं क्योंकि हमें ताप को कम करना पड़ता है। जो कारण कुछ इस प्रकार दिया हुआ, कम दाब पर आसवन की विधि बहुत उच्च क्वथनांक वाले द्रव को तथा उनके अपने क्वथनांक या उसके नीचे अपघटित होते हैं को परिशुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल कारण भी सही है। कारण इसलिए सही है क्योंकि ग्लिसरॉल का जो क्वथनांक होता है वो 290 होता है, यानी कि बहुत ही उच्च होता है। और क्या होता है कि हम 290 पहुंचते पहुंचते ग्लिसरॉल टूट जाता है, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल नहीं प्राप्त हो पाता। तो हम करते क्या है कि हम दाब को कम कर देते हैं ताकि इसका ताप भी कम हो जाए और ग्लिसरॉल आसानी से शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार जो हमारा कारण है यह भी सही है, और जो कारण है वो अभिकथन का पूरी तरह से व्याख्या करता है। तो विकल्प ए है वो सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या, मतलब कि एसर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और जो रीजन है एसर्शन की सही व्याख्या। तो इस प्रकार बच्चों हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को सही से समझा। हम आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।